अभी वर्तमान सांसद संभवी वो कह रहे हैं कि मेरे क्रेडिट। अब वही तो कहे कि कोई भी उपलब्धि एक दिन में नहीं होता है। पुनः किसी को पता भी नहीं होगा, पूरे बिहार समस्तीपुर के किसी प्रतिनिधि को यह पता भी नहीं होगा कि रेल डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया था भोला टाकीज आरओबी बनाने के लिए। समस्तीपुर में भोला टाकीज गुमटी को लेकर उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलते ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इसको पास कराने को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इस पर हम बात करते हैं स्थानीय विधायक साइन से कि आखिर इसका क्रेडिट किसको जाता है। और क्रेडिट तो यहाँ की जनता को जाता है कि जनता ने लगातार इसके लिए डिमांड रखा और हम लोगों ने इसको आवाज़ उठाया, पत्रकारों ने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया, कई सामाजिक संगठनों ने भी उठाया, लेकिन एज ए प्रतिनिधि हमने विधानसभा में बिहार सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है राज्य सरकारों की कि जो केंद्र से बात करके इसको सहमति दिलाते हैं और काम होता है। लगातार पिछले 12-13 सालों में अनेक बार मेरे प्रश्न हुए और कई तरह से हमने संकल्प रखा विधानसभा के सामने और सरकार ने आश्वासन दिया और उस पर अग्रसर कार्रवाई किया। तो कोई भी काम का एक प्रोसेस होता है तभी वो नतीजे तक आता है, उसका रिजल्ट मिलता है। कोई बच्चा भी एक दिन में पैदा नहीं होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, तब आपको 9 महीने में एक रिजल्ट मिलता है। उसी तरह ये पुल वगैरह जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये 1-2 दिन 1 महीने का काम नहीं होता है, साल भर का प्रोसेस होता है। हमने जैसे इसको पहले नापी करवाया, उसके बाद रेल डिपार्टमेंट से पास करा करके, तमाम अधिकारी से पास करा करके आगे इसका GAD वगैरह नक्शा वगैरह पास कराया। उसमें भी गड़बड़ी आ गई कि लगभग 80 फीट चौड़ा पुल का प्रोजेक्ट बन गया, जिसकी वजह से 200 करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ता। कई मकान दुकान टूट रहे थे, फिर उसको हमने रिटर्न करवाया। फिर बिहार सरकार से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा पुल मत बनाइए, क्योंकि इसके कारण रेल ने इनकार कर दिया था कि हमको 250 करोड़ रुपया तुमको मुआवजा देना पड़ जाएगा, सिर्फ मकान दुकान कैसे, यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे। रेल ने इनकार कर दिया था। फिर इसके लिए हमने बिहार सरकार से बात करके फिर उसको 40 फीट मतलब कम करा करके पुनः नक्शा को यहाँ बनवाया फिर से। अब कि कोई मकान नहीं आएगा, कोई दुकान नहीं आएगा। और बिहार सरकार ने हमको 2 बार 3 बार 4 बार वादा किया था कि हम शीघ्र अति शीघ्र इसको करेंगे, जिसका अनेक वीडियो फोटोज़ आया है, तमाम अखबारों में आया है। तो अब तो हम धन्यवाद देंगे, श्रेय लेने की कोई बात नहीं है, धन्यवाद देंगे। समस्तीपुर की जनता को बधाई देंगे कि जिस आशा उम्मीद से उन लोगों ने अपेक्षा अपने प्रतिनिधि पर रखा था, हमने अनेक बार उठाया। अखबारों की कई बार सुर्खियाँ बनी, कई आप लोग के चैनल पे भी कई बार आया। विधानसभा में डिबेट मेरा इस मुद्दे पर पुरजोर तरीके से हमने सरकार को ये किया कि भाई इतने स्लो गति से, इतने मतलब धीरे धीरे रफ्तार से जो है बिहार का विकास नहीं हो सकता है। न केवल समस्तीपुर, हम हमेशा उठाते रहे, मुक्तापुर गुमटी भी उठाते रहे, दलसिंह सराय, दोनार गुमटी, पूरे बिहार में लगभग 70, 80, 90 पुल स्वीकृत रहा। जब लालू जी थे तभी बिहार में समस्तीपुर भोला टाकीज गुमटी स्वीकृति रेल डिपार्टमेंट से हुआ था कि इसको बनाया जाएगा। तो आज हुआ है, तो हम धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों को। वर्तमान सांसद प्रिंस राज और अभी वर्तमान सांसद संभवी वो कह रहे हैं कि मेरे क्रेडिट। अब वही तो कहे कि कोई भी उपलब्धि एक दिन में नहीं होता है, कोई भी उपलब्धि एक दिन में नहीं होता है और इसके लिए एक प्रोसेस होता है। पूरा नक्शा वगैरह पहले तो स्वीकृत कराना, केंद्र से रेल डिपार्टमेंट से स्वीकृत कराना, फिर बिहार सरकार से स्वीकृत कराना, फिर इसका नक्शा वगैरह बनवाना, फिर नक्शा की सहमति जो होता है ये होना, तमाम यहाँ से लेकर ऊपर के अधिकारी तक का होना, फिर उसमें त्रुटि आकर के कैंसिल हो जाना, फिर पुनः इस पर लिखा पढ़ी करके पुनः किसी को पता भी नहीं होगा, पूरे बिहार समस्तीपुर के किसी प्रतिनिधि को यह पता भी नहीं होगा कि रेल डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया था भोला टाकीज आरओबी बनाने के लिए। उसका कहना था कि भाई जो 80 फीट जो GAD नक्शा स्वीकृत होकर के गया था उसमें 250 करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ रहा था। सैकड़ों दुकान मकान टूट रहे थे, जिसके कारण रेल ने कहा कि हम 250 करोड़ रुपया अतिरिक्त पुल के अलावा क्यों खर्च करें, उससे अच्छा हम कहीं आगे ले जाएं। उसने लिखा पढ़ी कर दिया कि इसको कैंसिल किया जाए, आगे कहीं बनाया जाए, क्योंकि लागत 4 गुना बढ़ रहा है। तो फिर इसको किस तरह से हमने उसको टेगल किया और रेल डिपार्टमेंट को समझाया कि हमको 80 फीट चौड़ा पुल नहीं चाहिए, हमको आप 40 फीट भी दीजिएगा तो हमारा यातायात सुलभ रहेगा। फिर रेल ने कहा कि नहीं, आप बिहार सरकार से कहिए कि हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है, इतना ही का बनाए, अपने मन से हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। फिर बिहार सरकार के प्रधान सचिव से मिले, उनसे अनुरोध किया, दोनों का हमने कंपेरेटिव डाटा दिया कि देखिए इसमें 300 करोड़ रुपया लग रहा है, इधर बनाएंगे तो हम 100 करोड़ के आसपास में बना लेंगे, आप फिर से इसको करवाइए। तो
फिर से उन्होंने सहमति दिया, फिर सीईओ को रख करके अपने से नक्शा बनवाया। ठीक है, सब लोगों ने उठाया होगा, प्रिंस जी सांसद थे, एक बार पार्लियामेंट में उठाए थे, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। तो इसलिए श्रेय लेने की बात नहीं है, जनता सब देखती है, जनता सब समझदार है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बधाई समस्तीपुर की जनता को कि भाई ये पुल बनने से एक यह समस्तीपुर का विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, यातायात सुलभ होगा और मार्केट डेवलप होगा। और जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी, लंबे लंबे समय तक जाम रहता था, कई मरीज़ मरते थे और कई लोग स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, नौकरी पे जाने वाले, दुकान जाने वाले, तमाम तरह की बाधाएं थी। बहुत कष्टदायक ज़िंदगी था। मेरा भी घर यहीं पर, इसलिए मैं खुद उसमें डेली फंसता हूँ। उम्मीद करते हैं आने वाले 1-2 साल के अंदर ये समस्या ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे जल्द निर्माण हो जाएगा। तो आपने देखा कि कहा इन्होंने कि जनता सब समझती है, सब देखती है। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि भोला टाकीज गुमती पर जो निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली है, उसका श्रेय सभी को जाता है या किन को जाता है। जहांगीर आलम, समस्तीपुर, बिहार तक।